नमस्कार दोस्तों, 10 मई को तीनों धामों के यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। इस बार चार धाम यात्रा को और ज़्यादा सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारी है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी है, लेकिन यात्रा की राह में मौसम, लैंडस्लाइड्स, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात जैसी कई चुनौतियां अभी रास्ते में हैं। दरअसल चार धाम की जो यात्रा है वो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चार धाम की यात्रा पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाखों परिवारों की आजीविका टिकी होती है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। दोस्तों, जहां तक बात चार धाम यात्रा की चुनौतियों की आती है, तो यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का मौसम है। यहाँ का मौसम कब बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसम के खराब होने पर यात्रा रोकनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होता है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से अब सरकार को व्यापक इंतजाम करने पड़े हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। मौसम विभाग ने यात्रा शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने तीर्थयात्रियों से सर्दी और बारिश से बचाव की तैयारियों के साथ यात्रा पर आने की हिदायत दी है। चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चार धाम यात्रा शुरू होते ही प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन दिनों उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और मैदानी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर के समय तो लोग गर्मी के कारण बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। 11 मई से बारिश का सिलसिला बढ़ने के आसार हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत दी गई है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपने साथ बारिश और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, रेनकोट और छाते इत्यादि रख लें। बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर आना चाहिए। यात्रा रूट पर अगर बारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड जोन जो हैं वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में सरकार और BRO के प्रयासों के बावजूद कई लैंडस्लाइड जोन जो हैं वो मुसीबत बने हुए हैं। हालांकि बारिश होने पर सरकार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर यात्रियों को सुरक्षित जहां उनको जाना है वहां पहुंचाती है। इस बार प्लास्टिक कचरे से बचने के लिए यहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर्यावरण को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार ने सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा की व्यापक तैयारियां की हैं। पिछले कुछ सालों से चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या में नया रिकॉर्ड बना रही है। साल 2022 में 46 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंचे, जबकि पिछले साल 2023 में ये आंकड़ा 56 लाख से भी अधिक पहुंच गया और इस साल तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा के शुरुआत में धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यात्रा के पहले 15 दिन VVIP दर्शन पर रोक लगाई गई है। सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में चार धाम यात्रा, खासकर केदारनाथ धाम में VVIP दर्शन को टाला जाए। दोस्तों, चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए आपको खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार धाम की यात्रा उतनी सरल भी नहीं है।
अगर आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए चार धाम की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं या आपने पैदल ट्रैक करते हुए चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बनाया है तो ये डगर काफ़ी मुश्किल होती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए लोग सोनप्रयाग आते हैं, फिर वहां से भक्त गौरीकुंड तक गाड़ी से जाते हैं। गाड़ियां कम होने की वजह से ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं। 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ गलियां बेहद संकरी हैं और यहीं से घोड़े भी चलते हैं। जो शॉर्टकट्स हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। लोगों को बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अगर आपका शरीर ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पहले से कर लेनी चाहिए और आपको यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले ही वॉकिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ज़मीन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्तर ठीक बैलेंस्ड रहता है। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कोई ऐसी स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या में कम हवा की वजह से बिखराव शुरू हो जाता है। एयर प्रेशर की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो इन सब समस्याओं के लिए आपको खुद के शरीर को तैयार रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कम होने पर आदमी को सांस लेने में मुश्किलें आती हैं। आदमी सामान्य तौर पर ज़्यादा सांस खींचता है और स्वस्थ शरीर धीरे धीरे अनुकूलन लाने लगता है, लेकिन कमज़ोर या बुजुर्ग ऐसी स्थिति में संभल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको ऑक्सीजन पंप्स अपने साथ ज़रूर रखने चाहिए। कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम आर्द्रता की वजह से शरीर डिहाइड्रेट भी होने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं या आप बोल सकते हैं कुछ समस्याएं हैं जो चार धाम यात्रा के दौरान आपके सामने आ सकती हैं अगर आपने पहले से कोई तैयारी नहीं रखी है तो। और अगर आपने पहले से कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह शुरू कर दिए हैं तो आप इन समस्याओं से ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ ज़रूरी सलाह की। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि चारों धाम हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, इसलिए अपना हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही आप चारों धाम की यात्रा की ओर कदम बढ़ाएं। सरकार की ओर से भी हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट पेशेंट ज़्यादा सावधानी बरतें और डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही यात्रा पर जाने का फैसला करें। यात्रा के दौरान अपनी ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। ज़ुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेन किलर्स आदि दवाइयाँ भी अपने साथ ज़रूर रखें। यात्रा मार्ग में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। ताज़ा बने भोजन का ही सेवन करें। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में मौसम पल पल बदलता है, इसलिए ऊनी वस्त्र, कंबल, वाटरप्रूफ जैकेट्स, रेनकोट, अम्ब्रेला, टॉर्च इत्यादि अपने साथ जरूर रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।